लोगों ने आपको मिस्ट्री वुमेन बना दिया। बस सबका प्यार है। गांधी जी कौन से पद पे रहे थे, लेकिन सबके पॉकेट में रहते हैं। जितने तो भी लीडर कुशवाहा समाज से आए, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे कोई और है, सबका सबका पत्ता काट दिया, यही कारण वो था। दर्जन से ज्यादा लोगों को टिकट दिया गया था जब बिहार झारखंड एक था। और उस समय 17 विधायक जीत के आए थे कुशवाहा के, उसमें से 13 मंत्री बनाए थे। अपनी छवि ऐसी बनानी है कि आप सबके दिल में राज कीजिए, न कि विधानसभा और लोकसभा में राज कीजिए। कुशवाहा का मंत्री भी दिया तो डमी मंत्री दिया, ऐसे मंत्री को बनाया जो कभी कुछ बोल नहीं सकते। कोई भी फायर ब्रांड नेता को, जो कुशवाहा का नेता रहा, हमेशा त्रस्त करके उसको खत्म करने का। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने कुशवाहा समाज के लोगों को खूब टिकट दिया। गठबंधन से करीब 9 टिकट दिए गए, जिसमें से 4 कुशवाहा जाति के उम्मीदवार जो है चुनाव जीत के अभी सांसद भी बने। अब लालू प्रसाद यादव अपने उस प्रयोग को विधानसभा में भी जारी रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कुशवाहा समाज अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े। ये हम नहीं कह रहे हैं। पिछले दिनों जगदेव बाबू की शहादत दिवस के मौके पे उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया। उस कार्यक्रम में कुशवाहा समाज के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता जो है वो मौजूद हुए। काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग वहाँ कुशवाहा समाज से आए। कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। उस कार्यक्रम में तेजस्वी जी जब भाषण दे रहे थे तो एक मिस्ट्री वुमेन की चर्चा भी अभी खूब चल रही है सोशल मीडिया में। मिस्ट्री वुमेन मधु मांजरी जी अभी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या लवकुश समीकरण जो है नीतीश कुमार का वो पूरी तरह से टूट चुका है, और भी कई बातें हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने आपको मिस्ट्री वुमेन बना दिया। बस सबका प्यार है। कुशवाहा वाला जो कार्ड लालू पहले नीतीश कुमार खेला करते थे, अब कुशवाहा का कार्ड लालू जी खेल रहे हैं। आप भी कुशवाहा जाति से आती हैं, क्या लगता है नीतीश जी का लवकुश समीकरण अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? नहीं, देखिए, जैसा कि लोग बोलते हैं कि नीतीश जी का जिसके साथ कुशवाहा लोग है, तो ऐसा नहीं है। आदरणीय जगदेव बाबू जी का जो प्रोग्राम हुआ, उस मंच से जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जब बात की तो लोग इस चर्चा को करने लगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जगदेव बाबू जी की शहादत हुई सन 1974 में 5 सितंबर को, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद लगातार सरकार आई गई, लेकिन 90 में जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार आती तो पहली कैबिनेट में बैठक में उनको, जो उससे पहले उग्रवादी बोला जाता था कि उग्रवादी की हत्या हो गई है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें शहीद का दर्जा देने का काम किया है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, अगर सोचिए कि अगर वोट बैंक के लिए किया जाता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 90 में सरकार बन चुका था। सरकार बनने के बाद उन्होंने काम किया। सरकार बनने के बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपना आदर्श मानते हैं जगदेव बाबू जी को, और जगदेव बाबू जी की बात ही है किसी वजह से आदरणीय मतलब शहीद का दर्जा दिया गया जगदेव बाबू को। तो इस कुशवाहा समाज के लिए ही नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जाने ही जाते हर समाज की बात उठाने के लिए। क्या कोई दो जाति से, इन लोग बोलते हैं माई समीकरण, क्या दो जाति से कोई सरकार में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो एक जो होता है ना कि बना दिया जाता है कि माई समीकरण या क्या कुछ, लेकिन सभी जाति समाज के लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित लोग जो हैं, सब लालू जी के साथ थे, तभी लालू जी 3 टर्म रहे। और लेकिन बाद में फिर समीकरण बदला, जैसा हुआ आदरणीय नीतीश कुमार जी जब आते हैं सरकार में, तो कहीं ना कहीं वो जो एक टेक्निक अपनाया जाता है ना कि फूट करो और फूट डालो और शासन करो, तो उसी के अंतर्गत कुशवाहा और यादवों की जो लड़ाई हुई, हर घर में लड़ाई होता है, हर पड़ोसी से लड़ाई होता है, जहां पर रहते हैं घर घर में भाई भाई की लड़ाई होती है। तो देखिए कि लगातार जो इस तरह से डाला गया कि जब कुशवाहा और यादवों की जब लड़ाई हुई, एक छोटी सी लड़ाई को, छोटी सी चिंगारी को आग में बदला गया है ना, उसमें तेल छिड़क करके आग बनाया गया, लड़ाई को बढ़ाया गया। तो ये सब चीजें, लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी फिर से देखिएगा कि वही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी थे तो जब पहली बार किसी बैकवर्ड को वाइस चांसलर बनाया गया था आदरणीय लालू प्रसाद, उससे पहले हमेशा मतलब स्वर्ण लोग रहते थे, लेकिन पहली बार जब कोई बिहार में वाइस चांसलर बनता है ओबीसी समाज से, बैकवर्ड समाज से, तो कुशवाहा समाज के ही थे। और
पहला वाइस चांसलर कुशवाहा समाज से ओबीसी समाज का था। तो ऐसा नहीं कहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को टिकट दिया गया था, जब बिहार झारखंड एक था। और उस समय 17 विधायक जीत के आए थे कुशवाहा के, उसमें से 13 मंत्री बनाए थे। 13 मंत्री कुशवाहा का हुआ करते थे आदरणीय लालू जी के समय में। तो समझिए कहीं ना कहीं तो उनके साथ ही था कुशवाहा समाज, कुशवाहा और यादव बिल्कुल मतलब एक साथ था। तो ये चीज उसके बाद अगर नीतीश कुमार जी जब आते हैं तो उनको तोड़ने के लिए, कुशवाहा को अपने तरफ करने के लिए लॉ कुछ समीकरण बनाए, लेकिन लॉ कुछ समीकरण में सिर्फ फायदा सिर्फ लॉ का हुआ, कुछ को हमेशा ठगा गया। अच्छा, ये अभी आपने एमवाई समीकरण की बात की। एमवाई समीकरण तो चर्चा चल ही रही थी, पिछले कई दशकों से एमवाई समीकरण की चर्चा चल रही है, लेकिन अभी एक नई चर्चा शुरू हुई है कि आरजेडी जो है अब केवाई समीकरण पे काम करने जा रही है, मतलब कुशवाहा और यादव समीकरण पे। एमवाई समीकरण भूल जाएगी? नहीं, आरजेडी न एमवाई के समीकरण की बात करती है, आरजेडी नहीं करती। इनके विरोधी खेमा के लोग इस चीज का प्रचार करते हैं। कभी आपने सुना लालू प्रसाद जी से कि हम एमवाई समीकरण लेकर के करते हैं या इस समीकरण को लेकर करते हैं? और अभी भी खुले मन से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि कुशवाहा भाई और यादव भाई मिल करके पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के लिए काम करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम कुशवाहा को जोड़ते हैं, इन्होंने बोला कि हम दोनों मिल करके पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा दलित, वंचित समाज जो है, आदिवासी समाज के लिए हम दोनों मिल करके दोनों भाई काम करेंगे, ये बोला था। लेकिन जो मुद्दे की बात होती है कहीं ना कहीं गौन हो जाती है, क्योंकि लोग को सिर्फ मसाला लगाना होता है। यही बात है। मैं 2020 में भी आप देखिएगा कि करीब करीब 17 कुशवाहों का टिकट दिया गया था विधानसभा में, और इस बार भी लोकसभा के अंतर्गत। और दूसरी तरफ आप देखिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी लॉ कुछ समीकरण तो बनाते हैं, कुशवाहा को साधने के काम करते हैं। कुशवाहा उनको वोट भी किया, लेकिन कुशवाहा को सिर्फ ठगने का काम किए हैं। बताइए कि एक भी आईएएस को जो कुशवाहा होगा उसको अच्छे जगह पटना में भेजे हैं क्या? कभी भी नहीं भेजे। आप कभी भी कुशवाहा को कभी भी वाइस चांसलर बनाने के बाद ये आती है, किसी भी कॉलेज में मतलब एचओडी बनाने की बात आती है, अस्पताल में किसी भी कुशवाहा को कहीं भी आप नहीं दिए हैं। सिर्फ उसको जो है उन्हीं को, अपने लोगों को जो है लॉ जो बोलते हैं ना कि कुर्मी समाज का इन्होंने फायदा बनाया, कुशवाहा को सिर्फ ठगने। कुशवाहा का मंत्री भी दिया तो डमी मंत्री दिया, ऐसे मंत्री को बनाया जो कभी कुछ बोल नहीं सकते। कोई भी फायर ब्रांड नेता को, जो कुशवाहा का नेता रहा, हमेशा त्रस्त करके उसको खत्म करने का काम किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। और उधर देखे दूसरी तरफ शकुनी चौधरी से लेकर के बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनको कि आदरणीय लालू प्रसाद ने बढ़ाने का काम किया है। आज भी देखिएगा तेजस्वी जी के रीजन में हमारे आलोक मेहता जी हो गए, कि हमेशा दूसरी बड़ी, मतलब जब इनका सरकार आया तो बड़ा मंत्रालय इनको दिया गया। और उसी तरह से अभी संसदीय दल का नेता भी अभय कुशवाहा जी को बनाया गया। तो ऐसा नहीं है, हमेशा ए टू जेड की बात करने वाली पार्टी है, सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। और हम लोग को सम्मान यहाँ मिल रहा है। अब कुशवाहा समाज जो नीतीश जी के साथ गए, आप लोकसभा चुनाव में ही देख लीजिए ना, बीजेपी ने एक टिकट भी नहीं दिया कुशवाहा समाज को, महिला को टिकट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं तो ये तो है कि आप किसी को सम्मान नहीं देंगे तो आप लोग जाएंगे ही ना। हमारा कुशवाहा समाज एक स्वाभिमानी समाज है। स्वाभिमानी समाज जो है अपना स्वाभिमान देखता है कि जहां उनको स्वाभिमान मिलेगा। आज पूरे बिहार भर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज का देन है ये। मतलब आप कह रहे हैं कि लव कुश समीकरण तो नीतीश कुमार बनाए, लेकिन कुछ को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था समाज ना। को ठगने का काम किया। कुशवाहा समाज को कहीं नहीं देखिएगा, एक भी नाम बताइए जो कुशवाहा समाज के नेता को उन्होंने मतलब अपने मंत्रालय, एक अच्छा मंत्रालय दिया हो, या फिर एक मतलब कहीं उनको एक जगह दिया हो, कहीं नहीं। बस कुशवाहा समाज का वोट लेने के लिए चेहरा दिखाया और ऐसे को मंत्री बनाया। मंजू वर्मा जी को देखे, मंजू वर्मा जी को किस तरह से, अगर आपको तो इस्तीफा देना था तो आपको देना चाहिए था। आप नीतीश कुमार जी आप थे, लेकिन एक जो इस पर पूरा लिपापोती करने के लिए अपना मंजू वर्मा जैसी मंत्री का आपने बलिदान कर दिया, जो कुशवाहा समाज से आती थी। अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले जितने भी लीडर कुशवाहा समाज से आए, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे कोई और है, सबका पत्ता काट दिया। यही कारण रहा। बिल्कुल बिल्कुल, सबका पत्ता काट दिया, क्योंकि कुशवाहा को कोई बढ़ते देखना नहीं चाहते। क्योंकि उनको चाहिए कि कुशवाहा हमेशा उनका जो है दरबारी करता रहे। और लेकिन जब सत्ते की बात आएगी, जब भागीदारी की बात आएगी, तो अदर समाज के लोग हैं, या तो आप देखिएगा कि मतलब प्रशासनिक सेवा में, इस तरह की चीजों में वो अपने ही समाज के लोग को भरे। कहते हैं कि कुशवाहा छोटा भाई है हमारा। छोटा भाई ही बना के रखना चाहते हैं ना।
उन चाहते हैं कि कुशवाहा हमेशा उनके यहाँ दरबारी करते रहे, झाड़ू पोछा लगाते रहे, साफ सफाई करते रहे, कुर्सी बैठ लगाता रहे। अच्छा, वापस आरजेडी में कुशवाहा जाति के लोग जा रहे हैं, आपका पूरा समाज लगभग ट्रांसफर होता हुआ उधर दिखाई पड़ रहा है, जैसा अभी जो समीकरण है उस हिसाब से क्या लगता है वहां पे इज्जत मिलेगी? वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ कि मतलब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाने का काम किया था उस समय में कुशवाहा समाज को, पिछड़ा आयोग का मेंबर बनाने का काम किया कुशवाहा समाज को, अभी भी कुशवाहा समाज का जो पिछड़ा वर्ग के आयोग का मेंबर अभी भी बनाने का काम किया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। टिकट लोकसभा में देने का काम किया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार। और अगर हमारे देखिए अभी देखिए कि 2 यादव जीत करके आए लोकसभा में, एक राजपूत समाज से, एक कुशवाहा समाज से, लेकिन कहीं ना कहीं कुशवाहा को सम्मान देने का काम किया है ना, संसदीय दल का नेता बनाने का काम किया अभय कुशवाहा जी को आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। सम्मान तो हमें मिल रहा है। जब भी मंत्री का गठन हुआ, जब भी जितने दिन के लिए भी सरकार हमारी बनी, आलोक मेहता जी को एक अच्छा सम्मानजनक मंत्रालय मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डमी मंत्रालय मतलब वाला बात होता है। एक तो दूसरी तरफ देखिएगा कि दूसरे लोग जो हैं, देखिए किस तरह से मतलब और दूसरी पार्टी बीजेपी तो कुशवाहा को तो एकदम नकार ही दिया, मतलब कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और बिहार ही नहीं, बिहार में तो टिकट ही नहीं मिला। एक भी चेहरा पूरे देश में नहीं है जो कुशवाहा का कोई मंत्री या कुछ है। एक भी मंत्री बताइए कि पूरे देश में, हम ये नहीं करें कि पूरा बिहार की बात करें, पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में भी केशव प्रसाद मौर्य जी का वो चेहरा मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनके चेहरा पे, मौर्य जी के चेहरा पे इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है। तो कुशवाहा समाज तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है ना। कुशवाहा समाज समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश वाला हाल बिहार में भी होगा, ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब हम बात मधु मंजरी की कर लेते हैं। पार्टी ने आपको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया, प्रदेश प्रवक्ता बना दिया, मीडिया ने आपको मिस्ट्री वुमेन बना दिया, लेकिन क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है, मधु मंजरी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, विधानसभा तक पहुंचेंगी मधु मंजरी? देखिए उम्मीद है? मैं अभी से नहीं, आज से बहुत पहले, मैं तो एक पहली बात कि मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई नहीं हूँ। आप लोग जब जानते हो तो सोशल बैकग्राउंड से आई हूँ मैं। अभी नहीं, मैं 15-20 साल से काम कर रही हूँ और सामाजिक महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करते करते जब रास्ता आगे की ओर बढ़ता गया तो मैं पॉलिटिक्स में आगे पॉलिटिकल हो गई। और अभी मधु मंजरी कभी भी समाज के लिए खड़ी है, महिलाओं के लिए खड़ी है, बच्चों के लिए खड़ी है, उनके लिए काम करना चाहती है। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम विधायक बन जाएं या आप बताइए कि जितना विधायक है पूरे बिहार में, कितने को आप पहचानते हैं? या मैं ही मैं खुद ही कहूं तो मैं कितने को पहचानती हूँ? नहीं जानती हूँ। लेकिन कोई लोग जो काम करता है, समाज के क्षेत्र में काम करता है, तो उनको पूरा बिहार जानता है। गांधी जी कौन से पद पे रहे थे, लेकिन सबके पॉकेट में रहते हैं। तो अपनी छवि ऐसी बनानी है कि आप सबके दिल में राज कीजिए, न कि विधानसभा और लोकसभा में राज कीजिए। तो मधु मंजरी को विधानसभा और लोकसभा में मौका मिला तो ठीक है, अदरवाइज हम सबको दिल में रहना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। और जैसा होगा, नेता को अगर लगेगा कि लड़ाना है तो ठीक है, और नहीं भी लड़ना है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा नहीं कि विधानसभा जीत करके। और आज आप लोग के आशीर्वाद से, सबके प्यार से मधु मंजरी को पूरा बिहार जानता है, तो काम से जानना होना चाहिए। विधायक तो बहुत सारे हैं, 250 मतलब 100 विधायक है, कौन किसको कौन जानता। देख विधानसभा से दूसरे विधानसभा में लोग नहीं जानते। तो अपनी पहचान बनानी है, अपना एक लोग जाने, लोग आपके बारे में बात करें। इतना जहां तक हम पहुंचे हैं अपनी मेहनत से पहुंचे। हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी हमारे फैमिली में दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन एक है कि हाँ सोशल बैकग्राउंड काम करते करते यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं संतुष्ट हूँ और मैं चाहती हूँ कि पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश मुझे जाने, मेरे कर्मों से जाने और मुझे लोग पहचाने, भले मैं विधायक MP बनूं ना बनूं। अंतिम सवाल मेरा, 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के? मुझे जहां तक लगता है कि जब मैं पूरा बिहार घूमती हूँ या बिहार से बाहर भी, तो लोग को एक उम्मीद है, एक युवा चेहरा, काम करने वाला चेहरा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी में तो एक भरोसा लोग को है ही, ऑलरेडी उनके लोग हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लोग हैं। तो और तेजस्वी प्रसाद यादव जी में अब देखिए, विपक्ष के खेमे में तो बात होती है कि भाई बंदे में बात है,
तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी में जो एग्रेसिव है दिखता है कि हाँ वो काम करना चाहते हैं, बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, रोजगार के लिए काम करना चाहते हैं, पलायन रोकने के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार में इन्वेस्टमेंट कैसे है इस पे काम करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि बिहार के जो खेतर मजदूर किसान के लिए क्या काम किया जाए उस पे काम करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि सुधाकर सिंह जी कृषि मंत्री थे, यही नीतीश कुमार जी के राज में। लेकिन नीतीश कुमार जी जो है सिर्फ वही, मैं बोलूं उनको सिर्फ डमी चाहिए। सुधाकर सिंह जी ने बोला कि जब हम अपने किसान भाइयों के लिए काम नहीं कर सकते तो क्यों रहे मंत्रालय, सिर्फ मंत्रालय में रह करके मंत्री बन करके नहीं ना घूमना है। अगर हम काम ही नहीं कर सकते तो उस पद पे क्यों रहे। तो ये सब चीज है कि इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के लिए काम करना चाहते हैं और उनमें एक क्षमता दिखती है, लोग की उम्मीद दिखती है, युवाओं का एक उम्मीद, बिहार का भविष्य आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में दिखता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों का समर्थन, जन सैलाब जो उमड़ पड़ता है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो अगला मुख्यमंत्री कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद मैम। चलिए, मधुमंजरी जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ कर दिया है कि लवकुश अब पूरी तरह टूट चुका है और नीतीश कुमार के जो छोटे भाई कहे जाते थे कुशवाहा समाज, अब पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। कहीं ना कहीं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो है, जो दिखाई पड़ रहा है, उसके हिसाब से तो अभी यही कहा जा सकता है। लोकसभा चुनाव में इसकी एक बानगी आपको मिल गई है। अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज किसके साथ जाता है। नीतीश कुमार हैं एक तरफ और एक तरफ लालू प्रसाद यादव हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। अब अगर कुशवाहा समाज ने तेजस्वी प्रसाद यादव का साथ दे दिया तो तेजस्वी प्रसाद यादव कुर्सी तक पहुंच सकते हैं।